दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस मतलब कि ऊंचाई और दूरी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, और कुछ महत्वपूर्ण नियम को भी जानने वाले हैं। और देखिए दोस्तों, पार्ट 1 में हमने, ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 में हमने जो भी बेसिक चीज़ें थी, जो भी बेसिक रूल था, वो हमने ऑलरेडी बता दिए। ठीक है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में तथा इस वीडियो को जब एंड तक देखेंगे तो वहाँ भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर है हमारे पास एक क्वेश्चन है। देखिए ऐसे क्वेश्चन को आप तभी सॉल्व कर सकते हैं जब आप इसका फिगर बना सकते हैं। ठीक है, देखिए फिगर कैसे बनाना है, सबसे पहले हमें क्वेश्चन को पढ़ना है। ठीक है, और जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है सेम वैसे वैसे हमें करते जाना है और आपका फिगर तैयार हो जाएगा। कैसे करना है, देखिए इसमें क्या कह रहा है कि एक 30 मीटर लंबी सीढ़ी 15 मीटर ऊंचे दीवार के सहारे इस तरह खड़ी है कि ऊपरी सिरा दीवार के शीर्ष को स्पर्श कर रहा है, तो सीढ़ी भूमि के तल से कितने डिग्री पर कोण बना रही है। ठीक है, तो बहुत ही आसान और बेहतरीन क्वेश्चन है। तो इसमें सबसे पहले क्या कर रहा है, नियम क्या है कि 30 मीटर लंबी सीढ़ी 15 मीटर ऊंचे दीवार के सहारे खड़ी है। ठीक है, 15 मीटर ऊंचे, तो सबसे पहले दीवार की ऊंचाई को इस तरीके से दर्शाना है। ये इस तरीके से, जब ऊंचाई की बात करें तो इस तरीके से हमें बता देना। ठीक है, ये मान लीजिए इसका एक धरातल है, ये धरातल है और इसका ये जो ऊंचाई है ये 15 मीटर है, ये आपका 15 मीटर। ठीक है, अब इसके बाद से क्या है, 30 मीटर सीढ़ी इस 15 मीटर दीवार के सहारे खड़ी है, मतलब कि ये कुछ इस तरीके के सीढ़ी लगी हुई है जिसकी जो माप है वो कितना है, 30 मीटर है, 30 मीटर, ये इस तरीके से। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है कि इसका ये जो कोण है, ठीक है, ये जो ज़मीन है और इन दोनों के बीच का जो ये जो कोण बना है ये हमें बताना है। तो हम अगर कुछ नहीं पता है तो हम इसको थीटा मान लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए इसमें हमारा जो मामला फंसा है किस किस का है, तो ये लंब है यहाँ पर और यहाँ पर ये आपका कर्ण है। ठीक है, तो कर्ण और लंब का मामला फंसा है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये लाल बटे में कक्का, ये चीज़ हम लिख लेंगे। अब देखेंगे कि कर्ण और लंब किस में आता है, तो ये कर्ण और लंब इसमें आ रहा है। ठीक है, इसमें देखिए कर्ण और आधार है और इसमें लंब और आधार है, तो यहाँ पर क्या ज़रूरत है, लंब और कर्ण की, तो यहाँ पर कर्ण और लंब यहाँ पर है। तो ये जो पहला आपका होता है ये साइन होता है, ये कॉस और ये आपका टैन होता है। तो लिख देंगे कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा में कर्ण होता है। ठीक है, अब इसके बाद से लिख देंगे कि साइन थीटा बराबर में लंब क्या है, 15 है तो 15 लिख देंगे, कर्ण क्या है 30 है तो लिख देंगे 30। अब इसके बाद से क्या करेंगे, इससे ये काट देंगे, तो ये हो जाएगा साइन थीटा बराबर में 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए साइन के ही, अब जो त्रिकोणमिति का टेबल होता है वो साइन का कौन सा मान होता है, 1/2। तो आप कहेंगे अगर याद रहेगा तब कि साइन 30 अंश बराबर होता है 1/2। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जहाँ पर 1/2 दिया हो वहाँ पर हम ये वाला मान पुट कर देंगे, बस आपका आंसर आ गया। देखिए पहले लिखेंगे साइन थीटा बराबर में, इसके स्थान पर साइन 30 अंश। ठीक है, अब इस वाले साइन से ये वाला साइन कट जाएगा, अब थीटा बराबर में 30 अंश, बस यही आपका सिंपल सा आंसर आ गया। कितना आसान था। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद से इसको हल करना है। चलिए अब और भी क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है कि एक खंभे का निचला भाग दूसरे खंभे बी के शिखर के साथ 30 अंश का उन्नयन कोण बनाता है। ठीक है, अब देखिए जैसे कि मान लीजिए कोई भी एक खंभा का निचला भाग बी खंभे के शिखर के, मतलब कि 2 खंभे हैं आमने सामने, तो हम यहाँ पर एक खंभा बना दे रहे हैं ये, और दूसरा खंभा हम यहाँ पर बना दे रहे हैं। ठीक है, जो कि धरती पर है, तो धरती को दर्शाने के लिए हम इस तरीके से बना देते हैं। ठीक है, धरती पर एक खंभा यहाँ पर है और दूसरा खंभा यहाँ पर है, तो ये मान लेते हैं एक खंभा है, ये ए है और ये आपका बी खंभा है। क्या कह रहा है कि एक खंभे का निचला भाग, तो एक खंभे का निचला भाग ये वाला भाग बी खंभे के शिखर के साथ, ये आपका शिखर होता है, शिखर मतलब कि ऊपरी वाला हिस्सा, शिखर के साथ 30 अंश का कोण बनाता है। तो चलिए हम इसको मिला देते हैं इस तरीके के। ठीक है, और यहाँ पर जो कोण बनता है वो 30 डिग्री का बनता है।
अब इसके बाद से बी खंबे का निचला भाग। अब बी खंबे का निचला भाग ए खंबे के शिखर के साथ 60 अंश का कोण बनाता है। तो चलिए 60 अंश का कोण बनाता है, तो इसको इस तरीके से हम मिला देंगे और फिर यहाँ पर लिख देंगे 60 अंश। ठीक है, अब इसको भी कुछ मान दे देंगे, ये डी मान लीजिए, ये आपका ई हो जाएगा इस तरीके से। अब इसमें क्या करेंगे, उसके बाद कह रहा है कि बी खंबे की ऊंचाई 10 मीटर है। ये जो बी खंबा है इसकी ऊंचाई है 10 मीटर, तो लिख देते हैं 10 मीटर है। ठीक है, तो उसके बाद से क्या कह रहा है कि एक खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब कह रहा है कि आप इसका ऊंचाई बताइए, इसका हमें ऊंचाई बताना है। अब देखिए इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है ये नहीं दिया है, तो हम क्या करेंगे x मान लेते हैं। ये हमने x मान लिया इस तरीके से। ठीक है, अब क्या करेंगे, चलिए देखिए सबसे पहले हल करने का जो तरीका होता है, देखेंगे सबसे पहले मान किस में दिया है, तो ये वाला मान 1 दे रखा है और दूसरा हमने यहाँ पर x मान लिया है। ठीक है, लेकिन वही अगर इसमें देखा जाए तो यहाँ पर h है, यहाँ भी x, तो इसका भी मान नहीं है, इसका भी मान नहीं, मतलब कि त्रिभुज को देखेंगे तो हम इस वाले त्रिभुज को सॉल्व करेंगे, ये वाला त्रिभुज। ठीक है, समझ में आ गया ये इतना, तो हम इसमें एक मान दे रखा है इसलिए हम इस वाले त्रिभुज को सॉल्व करेंगे। उसके बाद ये जो सेकंड त्रिभुज बन रहा है इसको भी हम बाद में सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या है 30 अंश है यहाँ पर, तो हम लिख देंगे ए यहाँ पर डी ए बी में, तो यहाँ पर लिख देंगे कि त्रिभुज डी ए बी में इस तरीके से। ठीक है, तो इसमें क्या है 30 अंश है। तो अब इसमें देखेंगे कि यहाँ पर लंब और आधार ये दो चीज़ें हैं, तो लंब आधार किस में मिलेगा, तो ये लाल बट्टा लिखेंगे कक्का इस तरीके से, तो लंब और आधार इसमें मिल जाता है। ये किसका मान होता है, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे में आधार। ठीक है, तो थीटा के स्थान पर ये 30 अंश पुट कर देंगे, तो लिखेंगे कि tan 30 अंश बराबर में लंब कितना है 10 मीटर, आधार कितना है तो x मीटर, तो x लिख देंगे। अब इसका मान रख देंगे, तो tan 30 अंश का मान 1 बटे में √3 बराबर में ये आपका क्या हो जाएगा 10 बटे में x, ये इस तरीके से। इसको हम इधर कर देंगे। अब इसको हम तीसरा तीसरा जब बीच में बराबर लगा हो तो तीसरा तीसरा गुणा कर देते हैं, तो ये x बराबर हो जाएगा 10 √3, ये इसका पहला मान आ गया। ठीक है, इस वाले x का मान। अब क्या करेंगे, अब इसको निकाल लेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमें x का मान मिल चुका है, तो हम क्या करेंगे इसको हम निकालेंगे। तो इसमें हम लिख देंगे कि tan यहाँ पर 60 अंश है, तो इसमें भी लंब है और आधार है, तो लिख देंगे कि tan 60 अंश बराबर में लंब कितना है h है, आधार कितना है तो x, तो x का मान यहाँ पर ये 10√3 है। ठीक है, अब इसका मान रख देंगे, तो ये √3 बराबर में h बटे में 10√3 ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। अब h का गुणा इसके साथ कर दीजिए, इसका गुणा इसके साथ कर दीजिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा h हो जाएगा 1 के साथ गुणा करके। अब इसका गुणा इसके साथ, तो 10√3 गुणे √3। ठीक है, तो h बराबर क्या हो जाएगा 10, और इन दोनों का जब आपस में गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, दोनों जब सेम हो तो एक बार इस तरीके से 3 आ जाता है, तो h बराबर ये आपका 30 आ जाएगा। ठीक है, बस यही आपका आंसर हो गया। देखिए कितना आसान है। तो इसमें क्या करना है, बस आपको क्वेश्चन को समझ के और फिगर तैयार करना है, बस इस तरीके से आपको हल कर देना है। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है कि ए बी एक ऊर्ध्वाधर दीवार है। ऊर्ध्वाधर मतलब क्या, जैसे कि मान लीजिए ये हमारा कोई ज़मीन हुआ, ठीक है, ये हमारा धरातल है, तो इस पर से ऊर्ध्वाधर अगर कभी कहता है तो हम इस तरीके से ये बना देते हैं। ठीक है, एकदम से ये खड़ा होना चाहिए, जैसे कि ज़मीन पर पेड़ होता है सेम उसी प्रकार से ये इस तरह से ऊर्ध्वाधर दीवार हो गया। ठीक है, दीवार मतलब क्या, ये इसका ऊँचाई। उसके बाद क्या है कि जिसका बी भाग भूमि के संपर्क में है। ठीक है, ए बी एक ऊर्ध्वाधर दीवार है, तो मतलब कि ये हमारा कोई दीवार है। ठीक है, दीवार की ऊंचाई से हमें मतलब है। ठीक है, तो ए बी, तो जिसका बी भाग, यहाँ पर देखिए बी भाग भूमि के संपर्क में है, तो मतलब कि ये हमारा जो होगा बी होगा, ये हमारा ए होगा। ठीक है, उसके बाद से क्या कह रहा है कि ऐसी सीढ़ी जमीन से बिंदु सी पर टिकी है। ठीक है, ऐसी कोई सीढ़ी है, तो यहाँ पर ए है, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं ये सी है, ये हमारा इस तरीके से जाकर जुड़ जाएगा। ठीक है, उसके बाद से कह रहा है यहाँ पर देखिए कि ऐसी सीढ़ी जमीन से बिंदु सी पर टिकी है।
ठीक है। यहाँ पर ये सीढ़ी है, यहाँ पर ये हमारा सी है, देखिए यहाँ पर ये टिकी हुई है। उसके बाद से यदि कोण ए सी बी बराबर 45 अंश हो, तो ए ये आपका सी और ये बी, तो ए सी बी ये जो बीच में होता है यहीं पर हम ये 45 को पुट करते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 45 अंश। उसके बाद से बी सी बराबर 5 मीटर, तो बी सी बी और सी ये 5 मीटर है, तो चलिए लिख देते हैं, ये आपका हो जाएगा 5 मीटर। ठीक है। उसके बाद से बी सी बराबर 5 मीटर हो तो सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। सीढ़ी कौन सा है? ये वाला, ए और सी एक सीढ़ी है, देखिए यहाँ पर लिखा है ए सी सीढ़ी, तो ये हमारा सीढ़ी है, तो इसी का हमें लंबाई ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं अगर कुछ नहीं है तो ये अक्सा मान लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से। अब इसमें देखेंगे कि हमारा जो मामला है वो किस में है, तो ये हमारा है क्या? आधार। ठीक है, ये हमारा लंब होता है और ये हमारा कर्ण होता है। तो हम लिख देंगे सबसे पहले लाल बटा में के और ए, इस तरीके से लिख देंगे। अब इसके बाद से देखेंगे कि ये आधार और कर्ण किस में आ रहा है, तो देखेंगे कि ये लंब बटा कर्ण है, ये आधार और कर्ण। तो पहला आपका साइन होता है, दूसरा आपका कॉस होता है, तीसरा आपका टैन होता है। तो ये जो भी मामला है वो हमारा आधार बटा कर्ण में है। ठीक है, मतलब कॉस वाले में, तो हम इस पर कॉस लेंगे। यहाँ पर क्या है? अंश में, तो यहाँ पर हमारा जो डिग्री है वो 45 डिग्री है, तो लिख देंगे कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे में कर्ण। ठीक है, तो कॉस थीटा का स्थान पर लिख देंगे 45 बराबर में आधार कितना है 5, कर्ण कितना है, तो यहाँ पर देखिए कुछ नहीं तो x है, तो x। अब कॉस 45 अंश का मान 1 बटे में √2 होता है बराबर में 5 बटे में x। अब इसको हम तिरछा तिरछा गुणा कर देते हैं। ठीक है, बराबर बीच में हो तो तिरछा तिरछा गुणा करते हैं, तो ये हो जाएगा x बराबर में ये हो जाएगा 5√2। बस यही हमारा आंसर आ गया, बहुत ही आसान है। ठीक है, अगला देखिए। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। ऊर्ध्वाधर मतलब क्या कि एकदम से सीधा खड़ी है। तो सबसे पहले धरती बना देते हैं, तो इस तरीके से हम धरती को दर्शा देते हैं। ठीक है, एकदम से सीधा। अब इस पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, मतलब ये एकदम से सीधा इस तरीके से खड़ी है। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद मतलब क्या कि इसका ये जो नीचे वाला सिरा होता है, ठीक है, इसको हम पाद बोलते हैं, पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि एक बिंदु से मीनार के पाद से दूरी जो है वो 15 मीटर। मान लीजिए वो बिंदु धरती पर एक बिंदु हम यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि मीनार के पाद से और इस धरती की जो दूरी है वो क्या है 15 मीटर। तो चलिए हम 15 मीटर लिख देते हैं। ठीक है, ये 15 मीटर है। उसके बाद से क्या कह रहा है कि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। तो शिखर क्या, ये मीनार का पाद बिंदु है, ये आपका शिखर हो जाएगा, मतलब कि उसका शीर्ष, चोटी भी बोलते हैं। तो इसका जो उन्नयन कोण है, मतलब कि नीचे से ऊपर की तरफ जब जाएगा तो वो 60 अंश है, इस तरीके से। ठीक है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ये चीज़ हमें बताना है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मान लेते हैं ए है, ये बी है और ये आपका सी है। ठीक है, अब देखिए मामला किस में है, ये आधार में और ये आपका लंब में है। तो इस तरीके से लिख देंगे कि लाल बटे में के ए। ये चीज़ अगर आपको नहीं पता है तो आप ऐसे क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कहाँ हमें साइन लेना है, कॉस लेना है, कहाँ पर हमें टेन लेना है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। अब चलिए फटाक से कर लेते हैं। तो लंब बटा आधार, तो लंब और आधार ये वाला टेन वाला में हो जाएगा। ठीक है, ये साइन बीच वाला कॉस, ये आपका लास्ट में टेन होता है। तो ये हो जाएगा टेन थीटा बराबर में लंब बटे में आधार, तो थीटा के स्थान पर हो जाएगा टेन 60 अंश बराबर में लंब क्या है आपका h है, आधार क्या है 15 मीटर है। तो ये आपका क्या हो जाएगा टेन 60 अंश का मान √3 बराबर में h बटा में ये आपका 15 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको गुणा कर देंगे तो h बराबर में हो जाएगा 15√3। बस यही आपका आंसर आ गया। एकदम से सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, और भी क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन है कि भूमि के एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, भूमि के एक बिंदु P, तो सबसे पहले तो एक भूमि बनाएंगे। तो भूमि मतलब क्या है, इस तरीके से ये कोई भूमि हो गया। ठीक है, एक बिंदु P मतलब कि यहाँ पर हम मान लेते हैं P, यहाँ पर ये बिंदु हमारा P हो गया। अब उसके बाद क्या कह रहा है, 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण। तो सबसे पहले 10 मीटर ऊंचा एक भवन बनाना है। तो ऊंचा मतलब कि ये इस तरीके से हमें बस सिंपल इसी तरह का बना देना है। ठीक है, ये हमारा 10 मीटर ऊंचा एक भवन हो गया। अब इसमें हमें क्या करना है कि 10 मीटर ऊंचा, तो इसमें हमें मान बता देना है। यहाँ पर ये आपका 10 मीटर ये आपका हो गया। ठीक है, उसके बाद से क्या करें कि भवन के शिखर
हाँ, और उन्नयन कोण भी तो बनाना है 30 डिग्री का। तो चलिए इस तरीके से हम 30 डिग्री का ये उन्नयन कोण हमारा हो गया, इसका मान है 30 डिग्री। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहे हैं, भवन के शिखर पर एक ध्वज लहराया गया है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा दिक्कत हो गई, चलिए कोई बात नहीं, इधर हम बना दे रहे हैं। ये हमारा एक मान लीजिए ध्वज लहराया गया है। ठीक है, ये ध्वज हो गया। अब इसके बाद से क्या कह रहा है, और बिंदु P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। तो इसी वाले बिंदु से, ठीक है, इसके जो ध्वज का शिखर है मतलब ऊपरी वाला हिस्सा है, वहाँ से 45 अंश का कोण बन रहा है। तो चलिए हम बना दे रहे हैं, यहाँ से लेकर ये यहाँ तक, ये कितने का है, ये पूरा जो है वो 45 डिग्री का है, ये 45 डिग्री का है। ठीक है, इस तरीके से हो गया। अब इसके बाद से क्या कह रहा है, यहाँ पर दिया है कि ध्वज दंड की लंबाई ज्ञात कीजिए। मतलब ये वाला जो ऊपर इसके ये जो ध्वज लगा है इसके लंबाई क्या होगी, ये चीज़ हमें बताना है। उसके बाद से दूसरा नंबर में हमें ये बताना है कि P से भवन की दूरी कितनी होगी। ये जो बिंदु P है और ये जो हमारा भवन है इसके बीच की दूरी कितनी होगी, ये चीज़ भी हमें बताना है। तो मतलब दो चीज़ हमें ज्ञात करना है। इसकी लंबाई तो हम मान लेते हैं यच है, ठीक है, इसको हम यच मान लेते हैं। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा ये यच है। ठीक है, अब ये रही तो इसको भी हम कुछ मान लेते हैं, तो ये मान लेते हैं यक्स, इसके जो बीच की दूरी है वो यक्स है। तो P इसको हम मान लेते हैं Q, इसको हम कुछ भी मान लेते हैं, A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए, इस तरीके से। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर ये 10 मीटर है, ठीक है, तो इस वाले को हम ज्ञात करेंगे। सबसे पहले 30 वाला सॉल्व करेंगे, मतलब कि ये वाला त्रिभुज को हम सॉल्व करेंगे, ये वाला त्रिभुज। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये 10 मीटर, तो APQ में तो लिख देंगे कि त्रिभुज AP और Q में, ये इस तरीके से। ठीक है, तो इसमें क्या है, देखिए यहाँ पर लंब, ये है केवल यही वाला सॉल्व कर रहे थे, ये लंब और आधार है। तो इस तरीके से लिख लेंगे कि लाल बटे में कक्का। तो लंब और आधार ये tan में आता है। ठीक है, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे में आधार। तो थीटा के स्थान पर 30 अंश लिख देंगे, तो tan 30 अंश बराबर में हो जाएगा, लंब कितना है 10, तो ये 10 हो जाएगा, आधार है यक्स, tan 30 अंश का मान 1/√3 बराबर में 10 बटे में x। अब इसको तिरछा तिरछा गुणा कर देंगे, तो यक्स का गुणा इसके साथ तो यक्स हो जाएगा, इसका गुणा इसके साथ तो 10√3। बस ये आपका यक्स का मान, मतलब कि इसका मान तो हमने निकाल लिया। अब क्या करेंगे कि इस पूरे का हम हल करेंगे। ठीक है, पूरे को, तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये 45 अंश को, 45 अंश ये पूरे को लेकर ये 45 अंश है, मतलब कि B P और Q में। तो लिख देंगे कि त्रिभुज B P और Q में। ठीक है, P को हमेशा बीच में ही रखते हैं, ये वाला जो कोण बनता है उसको हमें हमेशा बीच में ही रखते हैं। ठीक है, में लिख देंगे। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें भी tan लेंगे, क्योंकि ये वाला और ये वाला हमें ज्ञात करना है। तो लिख देंगे कि tan 45 अंश बराबर में लंब, लंब में क्या है, ये 10 मीटर और यच है, तो लिख देंगे 10 प्लस में यच। ठीक है, ये वाला और ये वाला दोनों है इसलिए। अब इसके बाद से नीचे आपका यक्स है, तो यक्स का मान हमने यहाँ पर निकाल रखा है, तो लिखेंगे 10√3। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, इसका मान रख देंगे, तो 1 हो जाएगा बराबर में 10 प्लस में यच और बटे में 10√3, तिरछा तिरछा गुणा कर देंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये इसके साथ गुणा करने लगेगा तो हो जाएगा 10√3 बराबर में 10 प्लस में यच। अब इस वाले 10 को हम इधर लाएंगे, तो हो जाएगा 10√3 माइनस में 10 बराबर में h। अब इसमें से हम क्या करेंगे, 10 को कॉमन कर लेंगे, तो 10 हुआ कॉमन, तो यहाँ पर क्या बचा है, यहाँ पर √3 माइनस में 1 बच गया बराबर में h। बस यही हमें ज्ञात करना था। तो x हमारा जो दूरी, इसके बीच के जो दूरी निकला है वो ये 10√3 निकला है, और इसकी जो झंडे की जो ऊंचाई है, ठीक है, ये वाला, ये देखिए h बराबर में 10, उसके बाद से √3 माइनस 1, ये इतना, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो बहुत ही इजी तरीके से ये आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, और भी क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति जो नदी के किनारे खड़ा है, नदी के दूसरे किनारे पर एक स्थित पेड़ का उन्नयन कोण 60 है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या करें, एक नदी बनाते हैं, तो नदी की इस तरीके से एकदम से इस तरह सीधा लाइन एक खींच देना है। ठीक है, ये आपका नदी हो गया। ठीक है, ये पहला किनारा, ये दूसरा किनारा हो गया। अब इसके बाद से क्या कर रहा है कि किनारे पर खड़ा है, नदी के दूसरे किनारे पर एक पेड़ है, तो यहाँ पर हम एक पेड़ बना देते हैं,
ये पेड़ हो गया, ठीक है। उसके बाद से उसका उन्नयन कोण है वो 60 अंश है, तो यहाँ से ये इसका उन्नयन कोण इस समय 60 अंश का बन रहा है। फिर कह रहा है कि तथा जब वह 40 मीटर पीछे हटता है, तो ये व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है, इस बार ये क्या कर रहा है 40 मीटर इस तरह से पीछे हट गया, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ से और यहाँ जो बीच की दूरी है 40 मीटर है, तो ये हम लिख देंगे यहाँ से, ठीक है, 40 मीटर है। तो उसके बाद से कोण 30 अंश हो जाता है, तो इसका जो कोण है वो 30 अंश हो जाता है, ये इस तरीके से ये 30 अंश हो जाता है, ठीक है। पहले ये 60 अंश था, जब पीछे हटा तो ये आपका 30 अंश हो गया, ठीक है। तो इसको पहले कोई नाम दे देंगे ए, ये बी हो गया, ये सी हो गया, और इसको हम डी मान लेंगे, ठीक है। तो कह रहा है कि नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, तो ये मान लीजिए 40 मीटर है, ये इतना, ये पूरा हमें चौड़ाई बताना है, ठीक है। तो ये मान लीजिए 40 मीटर है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, इसको हम मान लेते हैं x मीटर, ठीक है। उसके बाद से क्या करेंगे कि इसमें और उसके बाद से पीछे हटता है, और ये वाला भी हम मान लेते हैं कुछ, तो ये पेड़ की मान लेते हैं ऊंचाई h है, ये इस तरीके से, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इस वाले को हम सॉल्व करेंगे, ये वाला जो पहला वाला त्रिभुज है इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में इसका भी मान नहीं मालूम है, इसका भी मान नहीं मालूम है, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले हम इसी को सॉल्व करते हैं, उसके बाद से ये पूरा को हम सॉल्व करेंगे। तो क्या लिखेंगे, डी बी सी में, तो लिख देंगे कि त्रिभुज डी बी और सी में, इस तरीके से हम लिख देंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, यहाँ पर लंब है और यहाँ पर आधार है, तो मतलब कि इस तरीके से लाल बट्टे में कक्का से इसको निकाल लेंगे कि इस पर कौन सा अप्लाई होगा। तो लंब और आधार मतलब कि tan अप्लाई होगा, तो लिख देंगे कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटे में आधार, ठीक है। तो tan थीटा का स्थान पर 60 अंश लिख देंगे, तो 60 अंश हो जाएगा, बराबर में लंब कितना है h है, आधार कितना है x है, ठीक है। अब इसके बाद से 60 अंश का मान कितना होता है, √3 होता है, तो लिख देंगे √3 बराबर में h बटे में x। तो यहाँ से हम x का मान निकालेंगे, x को इधर करेंगे, रूट को यहाँ कर देंगे, तो x बराबर हो जाएगा h बटे में √3, ये इस तरीके से x का मान निकल गया। अब चलिए, अब इसमें हम 30 अंश को निकालते हैं, तो 30 अंश को निकालने के लिए क्या करेंगे, ये पूरा हम त्रिभुज लेते हैं, ये वाला पूरा त्रिभुज, ठीक है, ये टोटल। तो इसमें क्या करेंगे, डी ए सी में, ठीक है, लिख देंगे त्रिभुज डी ए सी में, तो लिखेंगे डी ए सी, त्रिभुज बना देंगे में, इस तरीके से हो गया। अब इसमें क्या है, ये 30 अंश है, तो लिख देंगे इसमें भी क्या है, यहाँ पर ये आधार है और ये आपका लंब है, तो मतलब tan को ही लेंगे, tan 30 अंश बराबर में इसमें क्या है, लंब क्या है, h है, तो h लिख देंगे। अब यहाँ पर क्या है, ये आपका 40 है, तो 40 लिख देंगे, और प्लस में x है, तो x का मान यहाँ पर हमने निकाल रखा है, तो h अपान में √3 लिख देंगे। अब इसका मान लिख देंगे, तो 1 बटा में √3 tan 30 अंश का मान। अब h अपान में इसका हम हर बराबर कर देंगे, तो नीचे 1 √3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा √3, ये 40 भी है तो 40, सबसे पहले 40 आगे लगा देंगे, 40 √3 प्लस में h नीचे हो जाएगा √3, ठीक है। अब इसको सही से लिख करके लिख देंगे, तो 1 बटा में √3 बराबर में, ये पहले h को हम लिख लेंगे, h को हम लिख लेंगे। अब ये वाला जो ऊपर वाला है, ये और ये, इन दोनों को हम पलट करके लिख देंगे, तो √3 ऊपर चला जाएगा, नीचे हो जाएगा 40 √3 प्लस में h, ठीक है। ये 40 है, 4 हमने लिख दिया, ये 40 है, ठीक है। अब इसका आपस में गुणा करके सही से लिख देंगे, तो 1 बटा में √3 बराबर में ये हो जाएगा h √3 बटे में हो जाएगा 40 √3 प्लस में h। अब इसको तिरछा तिरछा हम गुणा कर देंगे, ठीक है। तो गुणा करने पर क्या हो जाएगा, इसका गुणा इसके साथ हो जाएगा 40 √3 प्लस में h। अब इसका गुणा इसके साथ हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, h √3 गुणे √3। अब √3 मतलब क्या, ये 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 40 √3 प्लस में h बराबर में ये हो जाएगा 3h। अब इसको हम इधर भेज देंगे, तो 40 √3 बराबर में 3h माइनस में ये वाला h, तो अरे 2 हमने लिख दिया, ये h हो जाएगा, ठीक है। अब 3h में से एक h खत्म, तो 2h हो जाएगा, तो हो जाएगा 40 √3 बराबर में 2h, 2 को हम इधर लाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 40 √3 बटे में 2 बराबर में h। अब इसको काट देंगे, तो ये हो जाएगा 20 √3 बराबर में h।
ठीक है। अब देखिए h बराबर में क्या निकल गया 20√3, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, अब हमें क्या बताना है, हमें ये वाला x का मान बताना है, ठीक है, क्योंकि हमें चौड़ाई बतानी है, ठीक है, नदी की चौड़ाई, तो चौड़ाई यही वाली है, ठीक है, ये वाली चौड़ाई x का मान बताना है। तो हमारे पास यहाँ पर है, अब देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि x बराबर में क्या है, h/√3 है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि x बराबर में h है ना, तो h का मान हमने यहाँ पर देखिए निकाल रखा है, ये वाला 20√3। तो यहाँ पर हम रख देंगे कि 20√3 और नीचे क्या है √3 है, तो √3 लिख देंगे। तो इससे ये कट जाएगा, तो x बराबर में आपका आ जाएगा 20, ठीक है। तो यही आपका x का मान निकल गया। तो मतलब कि ये जो 20 आपका है, यही आपका इसकी चौड़ाई हो गया, ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। तो बहुत ही आसान है, ठीक है, इस तरीके से आपको कर देना है। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। तो वीडियो आप लोग कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और अगर इसका पार्ट 3 भी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं इसका पार्ट 3 भी लाऊंगा, ठीक है। तो इसी तरह के और भी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।